जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। साल 2020 हम सभी के लिए बहुत एक मनहूस सा साल रह चुका है। साल 2020-21 टू सम एक्सटेंट कोरोना के वजह से एक ऐसा वक्त जिसके बारे में जब अभी भी सोचती हूँ ना तो अजीब सा ही लगता है। सुनसान रास्ते, सन्नाटा, एक भयंकर महामारी, इतने सारे लोग जूझ रहे हैं उस महामारी से। हॉस्पिटल में बेड का क्राइसिस, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस, हम सभी ने अपने कितने अपनों को खोया है इस महामारी में। और ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने उस वक्त अपना जॉब खोया है। अ, आज जो अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये कोलकाता के रहने वाले नवीन जी का है। और नवीन जी उनमें से एक है जिन्होंने 2020 जून में अपना जॉब खोया है। नवीन जी कहते हैं कि एक तो ये भयंकर महामारी, एक्चुअली नवीन जी कोलकाता में अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं और नवीन जी के जो बहन है ना, नवीन जी की एल्डर सिस्टर, वो पुणे में रहती है। उनका शादी हो गया है। तो नवीन जी कहते हैं एक तो ये भयंकर सा एक महामारी, और ऊपर से अगर कोई घर में बाई चांस कोरोना से अफेक्टेड होता है, बाई चांस, तो उनको बचाने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा ज़रूरत है। किस्मत के साथ साथ, मतलब कोरोना से तब जूझने के लिए किस्मत तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जिसको भी कोरोना छू रहा था वो एक्सपायर कर रहा था, इतना भयंकर तब था। तो वो कह रहे कि इसके साथ, मतलब कोरोना के साथ जूझने के लिए किस्मत के साथ साथ चाहिए था पैसा, ताकि मतलब बाई चांस कोई घर में अगर अफेक्ट होता है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो दिलाया जाए। पर उसी वक्त नौकरी चला जाना यानी पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। तो सभी बहुत हताश हो गए थे, परिवार वाले। और नवीन जी कहते हैं कि 2 महीने तक, मतलब जून जुलाई अगस्त, 2 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वो शांत बैठे रहे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता था कि सिचुएशन इतना ख़राब है, कहीं पे भी वो कुछ भी करे कुछ नहीं होने वाला, कोई उनको इंटरव्यू में बुलाएगा नहीं, मतलब ऑफर, जॉब ऑफर, मतलब सिचुएशन ऐसा था, कुछ होने वाला नहीं था। तो उन्होंने 2 महीना एकदम चुपचाप से बिताया। फिर तीसरे महीने से उन्होंने फिर से हर जगह अपना रिज्यूम बाय ईमेल भेजना शुरू कर दिया। अ, नवीन जी कहते हैं 2020 तो ऐसे ही बीत गया, जॉब उनको मिला नहीं। 2021 मई को उन्हें एक जॉब ऑफ़र मिला, पर वो जॉब ना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका उसका सैलरी बहुत कम था, जो पेमेंट था बहुत कम था। अभी आप सोच सकते हैं कि जॉब नहीं है, तो क्या हुआ अगर कम सैलरी मिल रहा, तो क्या हुआ अगर कम सैलरी मिल रहा हो तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। दरअसल बात है ये है कि नवीन जी का 6 साल का एक्सपीरियंस है काम का, और वो एक मतलब अच्छे सैलरी ब्रैकेट में काम कर चुके हैं। तो सब कोई बढ़ोतरी चाहता है, राइट, कोई बैकवर्ड नहीं जाना चाहता। तो नवीन जी को ये मतलब ठीक नहीं लग रहा था। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर नवीन जी 80,000 पर मंथ का नौकरी करते थे तो उन्हें मिल रहा था 20,000 का नौकरी, तो ये उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि कोई कुछ अच्छा मिले, या फिर वो जिस सैलरी में काम करते थे वही मिल जाए या उससे थोड़ा बेहतर मिल जाए, पर उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वो नौकरी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। ऐसे करके उनको 2-3 जॉब मिला पर बहुत कम सैलरी, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नवीन जी कहते हैं कि बीच में एक ऐसा वक्त आया ना, उन्होंने उनको लगा कि वो एक मतलब उनका 6-7 साल का नौकरी में उन्होंने जितना भी जमा पूंजी अपना बनाया है, उन सब से वो एक ऑटो खरीदेंगे, फिर ऑटो चलाएंगे। उनका ये मतलब थिंकिंग आ गया था। मतलब वो दिशाहीन हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक बात का कभी कभी पछतावा था कि मैंने 2-2 3 दिन नौकरी छोड़ दिए, अगर एक्सेप्ट कर लेता तो अच्छा होता। फिर उनको लगा कि नहीं, अ, अच्छा नौकरी मिलता तो अच्छा होता। वो मतलब कश्मकश में थे कि क्या करूं, मैं क्या करूं, किससे मेरा अच्छा होगा, किससे भलाई होगा। तो ऐसे करते करते 2021 भी पार हो गया। ठीक है, वो घर में बैठे हैं, उनको बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो 2022 उनकी सिस्टर आती है पुणे से,
और मतलब परिवार वालों के साथ मिलने थोड़ा दिन रहने के लिए। और तब एक दिन नवीन जी के साथ बैठ के उनकी दीदी बहुत देर तक डीप कन्वर्सेशन कर रही थी। तो सब कुछ सुन के नवीन जी की जो दीदी हैं उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम नवगुरुवार का व्रत करो। तो ये सुन के नवीन जी बहुत चिढ़ गए। नवीन जी कहते हैं कि उनकी जो दीदी है ना वो साईं भक्त है और बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है साईं के ऊपर। वो कहते हैं ना कि उनकी दीदी का ये एटीट्यूड है कि लाइफ में जितना भी कुछ अच्छा होता है साईं के लिए, और अगर कुछ बुरा होता है लाइफ में तो साईं देख लेंगे। नवीन जी की जो दीदी है उनका लाइफ का यही मतलब एटीट्यूड है कि जितना भी अच्छा हो रहा है साईं के लिए, और अगर कुछ बुरा भी होता है तो साईं देख लेंगे। तो नवीन जी की दीदी ने कहा कि तुम साईं व्रत करो। तो नवीन जी चिढ़ गए। नवीन जी ने कहा सुनो दीदी, ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। अगर तुम्हारे साईं में इतना ही पावर है ना तो तुम्हारे साईं मतलब पहले तो मेरी नौकरी जाने से बचाते, नॉट ओनली मेरी पर जितने भी मतलब जितनों का भी नौकरी गया है वो नौकरी जाने ही नहीं देते, और इतने सारे जो लोग मर रहे हैं ना वो सबको बचा देते। तुम्हारे साईं के बस की बात नहीं है। तो अ, नवीन जी के बहन ने कहा कि साईं को चैलेंज मत करना, तुम नवगुरुवार का व्रत करो, ये बहुत फलदायी चमत्कारी एक व्रत है। मुझे फल मिला है, ऐसे कई कई लोग हैं जिनको फल मिला है। और अगर तुमको इससे कोई फल ना मिले, अगर तुमको साईं तुम्हारे नवगुरुवार व्रत करने के बाद भी तुमको जॉब ना दे, तुम मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना, हैप्पी, पर तुम ये व्रत करो। तो नवीन जी ने कहा कि मुझे भाई प्रूफ चाहिए, मैं नहीं मानता। नवीन जी कहते कि आज उन्हें शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने प्रूफ मांगा, साईं को उन्होंने शक किया। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पता है, आप नोटिस करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई सारे इंसान हैं जो भगवान को लेके डिबेट करते हैं। भगवान तो है ही नहीं भाई, अरे जो भी है मेरे कर्म में है, भगवान भूत भगवान ऐसे कुछ होते ही नहीं, सब कुछ मेरे कर्म पे है, सब कुछ मेरे हाथ पे है, सब कुछ मेरे पे है। इन सब लोगों से ना मेरा मुंह लड़ना मतलब मुझे मुंह लगना ही पसंद नहीं है। निहायत ही बदतमीज़ इंसान है वो जो भगवान को नहीं मानते। ये जो कहते हैं ना कि साइंस की टेक्नोलॉजी में साइंस है, ये है, जो भी है साइंस के द्वारा है, भगवान कुछ नहीं है। उनमें इतनी सी भी अकल नहीं है कि जो साइंस मतलब जो भी साइंटिस्ट वगैरह, तो भाई जो भी हो, जो साइंटिस्ट को भगवान के दर्जे पे लेके जाते हो, या जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, ये जो तुम्हारे जिन्होंने बुद्धि दिया है, तुम्हारे ये जो शरीर को जिसने निर्माण किया है, तुमको जिसने इस धरती पे लाया है, एक तो माँ है पर ऊपर कोई है, ठीक है, पर ब्रह्म कोई है। तो अगर तुम उसको ही झुटला दो तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। मैं कहीं कहीं ऑफ ट्रैक चली गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फिर मतलब होता है ना, इंसान प्रूफ, भगवान है कि नहीं इसमें भी प्रूफ मांगते हैं। तो नवीन जी ने कहा कि मुझे भाई प्रूफ चाहिए, तुम्हारे साईं चमत्कार करते हैं। तो उनकी जो दीदी है ना, उन्होंने क्या किया, यूट्यूब से मतलब जो जैसे ये डिवोटीज़ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना साईं नवगुरुवार व्रत का चमत्कार, तो ऐसे कर करके 15 एक्सपीरियंस उन्होंने अपने भाई को शेयर किया, यानी नवीन जी को शेयर किया। उनमें से मैक्सिमम जॉब रिलेटेड ही था और 2-3 शादी रिलेटेड था। तो नवीन जी कहते हैं उन्होंने वो सारे अनुभव बहुत अच्छे से पढ़े, सुने, 2-3 बार करके उन्होंने सुना, और फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी कि नहीं, अब कुछ हो सकता है। तो मतलब वो कहते हैं ना, नवीन जी कह रहे हैं कि जब मैंने सुना ना कि 15-20 जन ऐसा ही कह रहे हैं, मे बी इससे ज़्यादा और अनुभव है, तो ये कोई स्कैम नहीं हो सकता। ये कोई स्कैम नहीं हो सकता, मतलब भगवान कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे। तो वो कहते हैं कि वो अगले दिन जाते हैं और साईं का फ़ोटो वो ख़रीद के लाते हैं घर में, और वो नवगुरुवार का व्रत शुरू करते हैं। और नवीन जी कहते हैं कि जब वो नवगुरुवार का व्रत कर रहे थे, बीच बीच में वो मतलब कंटिन्यूसली तब भी अपना सीवी इधर उधर वो मतलब दे रहे थे कंपनी में, अच्छे अच्छे कंपनी पे। तो नवीन जी कहते हैं कि जब उनका 9th गुरुवार जिस दिन था, जिस दिन उनको उद्यापन करना था, वो कोलकाता में एक साईं टेम्पल है, वो वहाँ गए उद्यापन करने के लिए। और वहाँ पे उनको अपने एक पुराने दोस्त से मतलब वहाँ पे मतलब मंदिर में वो अपने एक पुराने दोस्त से मिले, वो भी साईं टेम्पल आए थे। और वहाँ पे वो नवीन जी को मतलब वो जो नवीन जी के दोस्त थे वो नवीन जी को देख के बहुत खुश हो गए और बहुत बातें करने लगे। फिर उन्हें पता चला कि नवीन जी का जॉब चला गया है कोरोना के वजह से।
बहुत देर तक बातचीत हुआ, फिर वो चले गए अपने घर, नवीन जी अपने घर। फिर क्या होता है, अगले हफ्ते उस फ्रेंड से नवीन जी को एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि नवीन, मतलब वो अपने ऑफिस का एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि हमारे ऑफिस में मतलब वैकेंसी चल रहा है अभी, और रेफरल्स में इंटरव्यू ले रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी में सपोज़ आप XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में क्या हो रहा है, आपको आपके कंपनी आपको बोल रहा है कि अगर आपका जाना पहचाना कोई है, मतलब जो कि इस वेकेंट पोजीशन के लिए लायक है, तो आप रेफरल में लाइए, आपके रेफरेंस से लाइए। इसके बदले क्या होता है, आप जो कैंडिडेट लाते हो आपको थोड़ा कमीशन मिल जाता है और आपके रेफरेंस से जो आता है उसको जॉब मिल जाता है। तो उनके दोस्त ने यही कहा कि मेरे कंपनी में अभी ये चल रहा है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम आओ। तो नवीन जी अपना CV वगैरह लेके जाते हैं ऑफिस और उन्हें जॉब मिल जाता है। ही गेट सिलेक्टेड देयर, ठीक है। तो नवीन जी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं था कि नवगुरुवार व्रत ख़त्म होगा। मतलब देखिए साईं का लीला, देखिए नवगुरुवार व्रत जिस दिन ख़त्म होता है वो जाते हैं साईं टेम्पल, और साईं ने उसी दिन ही साईं ने नवीन जी के पुराने एक दोस्त को नवीन जी से मिलवाते हैं। वहाँ बातचीत होता है और एक हफ्ते बाद वही दोस्त नवीन जी को जॉब के बारे में बोलते हैं। नवीन जी अगले दिन जाते हैं, उनको जॉब मिल जाते हैं। तो बाबा तो चमत्कारी है ही, और बाबा के नवगुरुवार का चमत्कार भी कुछ ऐसा है। मतलब ये ऐसा एक व्रत है ना, मतलब आप जो भी मांगो पर मन से सच्चे दिल से अगर मांगो तो वो बाबा आपको ज़रूर ही ज़रूर देंगे। तो ये था आज का अनुभव। सो बस यही प्रेयर करूँगी नवीन जी, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बरकरार रहे और आप बहुत खुश रहे। थैंक यू आपका अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मैं बहुत दुखी हूँ एक्चुअली खुश भी हूँ, दुख भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस चैनल को आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, साईं के अनुभव को इतना प्यार दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप साईं के अनुभव को इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और तो किस बात का लगा कि मैं जब YouTube स्टूडियो चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि 84% जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये नाइंसाफ़ी क्यों? अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव देखना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।